नहीं सुनाता हूँ आपको सांपों की और गरुड़ देव की। कौन है गरुड़ देव, कैसे बने? विष्णु जी के वाहन। दो बहनें थीं, एक का नाम था विंता और दूसरे का नाम था कद्रू। ये दोनों बहनें एक ही ऋषि से ब्याही हुई थी। एक दिन कद्रू गई ऋषि के पास और उनसे वरदान मांगा कि मुझे बहुत शक्तिशाली 100 बच्चे चाहिए। आज तक 100 बच्चों के बारे में आपने कौरवों की ही कहानी में सुना है, महाभारत में। वहां भी पहुंचेंगे, कौरवों से भी मिलेंगे, क्योंकि विष्णु के एक अवतार हैं कृष्ण। लेकिन फिलहाल ये 100 बच्चे वो कौरव नहीं है, कद्रू हैं। पूरी पृथ्वी में जितने भी सांप हैं, जितने भी सर्प हैं, उनकी माँ। तो ऋषि ने उनको वरदान दिया 100 अंडे, एक एक करके 100 अंडे फूटने लगे। विंता ने देखा, विंता भी गई ऋषि के पास और बोली कि मुझे भी वरदान चाहिए। और जब ऋषि ने पूछा आपको क्या वरदान चाहिए, तो विंता ने बोला भले मुझे कम अंडे दीजिए, लेकिन कद्रू के अंडों से ज्यादा शक्तिशाली अंडे चाहिए। और उनको मिले 2 अंडे। जैसे जैसे सारे सांप अंडों से निकलने लग गए, मतलब कद्रू के सारे अंडे फूटने लग गए, विंता के सब्र का बांध टूटने लग गया। और विंता ने एक रोज 2 में से 1 अंडा खुद फोड़ दिया। उसमें से आधा तैयार हुआ अर्धविकसित एक जीव निकला और वो नाराजगी से उड़ते हुए कहा उसने कि ये गलती जो आपने मेरे साथ की है वो अपने दूसरे अंडे के साथ मत कीजिएगा। और वो उड़ गया। कहाँ उड़ गया, कहाँ गया, उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले चलते हैं दूसरे अंडे का क्या हुआ। दूसरा अंडा जब अपने समय पे खुद फूटा तो उसमें से एक ऐसा जीव निकला जिसका शरीर था इंसान का, चेहरा था पक्षी का और साथ में थे पंख। ये था गरुड़। लेकिन इतनी देर में फूटा कि तब तक विंता जो थी वो कद्रू और उनके 100 सांपों की दासी हो चुकी थी, स्लेव। उनको दासित्व से मुक्त करने के लिए सारे सांपों ने और कद्रू ने एक कंडीशन रखी, एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि जाओ इंद्रलोक और वहां से अमृत कलश लेके आओ। अगर तुम हमको अमृत कलश दोगे तो इन एक्सचेंज हम तुम्हारी माँ विंता को दासित्व से मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। ऊपर गए, सारे देवों को हराए, भगवानों को नहीं, देवों को, सारे देवों को हराए। इंद्रदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव,